हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन। नीडेड चेंजेस इन द डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है हमारे स्कूल में जो लगी है, उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए वो हम पढ़ेंगे। जो टेक्स्ट बुक है वो क्या है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ टीचिंग है। जब भी कोई टीचर टीच करता है तो क्या किससे टीच करेगा, एक टेक्स्ट बुक होगी उसके पास, उससे वो टीच करेगा। कोई भी स्कूल है उसमें जो सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक लगाई जाती है वो एक एसेंशियल एड होती है। और टीचर क्या है, उस टेक्स्ट बुक को यूज करता है किसके लिए, पढ़ाने के लिए। तो टेक्स्ट बुक एक प्रेस्क्राइब्ड बुक होती है एनी एजुकेशनल बोर्ड और अथॉरिटी फॉर द स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। कभी भी जो टेक्स्ट बुक लगाई जाती है वो किसको देख के लगाई जाती है कि जो बच्चा है अगर 7th क्लास में है तो उसकी पर्टिकुलर एज क्या है उस टाइम तक, उसको देख के लगाई जाती है। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक हेल्प इन सिस्टमैटिक टीचिंग एंड लर्निंग। टेक्स्ट बुक किसमें हेल्प करती है, सिस्टमेटिकली क्या हो, टीचिंग और लर्निंग हो। इन अ टेक्स्ट बुक कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक मैनर। कोई भी टेक्स्ट बुक है उसमें कंटेंट को सिस्टमैटिकली और स्पेसिफिक मैनर में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। इट गिव डायरेक्शन टू द क्लास वर्क एंड हेल्प इन इवेल्युएटिंग प्यूपिल प्रोग्रेस। और ये डायरेक्शन देता है क्लास वर्क को कि हाँ, इसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और यही वो टेक्स्ट बुक है जो टीचर को हेल्प करती है कि प्यूपिल की प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर सके। जो टेक्स्ट बुक है वो किसके लिए यूजफुल है, टीचर के लिए तो यूजफुल है, पर किसके लिए यूजफुल है, और प्यूपिल के लिए मतलब स्टूडेंट के लिए भी। जो टेक्स्ट बुक है इज यूजफुल फॉर बोथ प्यूपिल और टीचर। एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की क्या क्या एडवांटेजेस है। एजुकेशन प्रोसेस बिकम ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। से एजुकेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। और हेल्प इट हेल्प्स द टीचर इन प्रिपेयरिंग लेसन प्लान। अगर टीचर ने क्या प्रिपेयर करना, अपना लेसन प्रिपेयर करना है, तो ये टेक्स्ट बुक क्या कर रही है, टीचर को हेल्प कर रही है। टू डिवाइड द नॉलेज इनटू यूनिट। इसी टेक्स्ट बुक में नॉलेज को किस में डिवाइड किया गया है, यूनिट में। एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे। टू टू ब्रिंग एन यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग। ये टीचिंग में क्या ला रहा है, यूनिफॉर्मिटी ला रहा है। इट सप्लीमेंट द टीचर। कभी कभी जो टेक्स्ट बुक है ये टीचर को भी क्या कर रही है, सप्लीमेंट। टू रिवाइज द लेसन। लेसन को भी रिवाइज करने में हेल्प कर रही है। और टू क्रिएट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को भी इंक्रीज कर। टू प्रोवाइड व्यू पॉइंट ऑफ स्कॉलर्स एंड एजुकेशनलिस्ट। जो बड़ी बड़ी स्कॉलर है, एजुकेशनलिस्ट है, उनके व्यू पॉइंट को किस में डाला गया है, टेक्स्ट बुक में डाला गया है, जो हमें जो स्टूडेंट को पता चलते हैं। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड। कई बार टीचर पढ़ाता नहीं है क्लास में, तो अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चे टेक्स्ट बुक खुद पढ़ रहे हैं, तो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड। और फॉर रिमूविंग वेरियस डिफेक्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अगर टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहा है क्लासरूम में, क्लासरूम टीचिंग में डिफेक्ट आ रहे हैं, तो बच्चे क्या करें, खुद टेक्स्ट बुक को क्या करें, रीड करें। टू कंप्लीट हैवी सिलेबस। अगर हैवी सिलेबस को कंप्लीट करना है तो ये टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा माध्यम है। फिर उसके बाद हमने एडवांटेजेस कर ली। अब आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। सबसे पहले है लिमिट द फील्ड ऑफ नॉलेज। अगर टेक्स्ट बुक है ये क्या करती है, फील्ड ऑफ नॉलेज को लिमिट कर देती है। मतलब जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है मटेरियल, टीचर उतना ही पढ़ाता है और बच्चे उतने ही लर्न करते हैं। इसका मतलब कि लिमिट ऑफ फील्ड नॉलेज क्या हो रही है, कम की जा रही है। फिर इंक्रीज द हैबिट ऑफ क्रैमिंग। और बच्चा इससे क्या सीख रहा है, क्रैमिंग सीख रहा है। मतलब इससे क्रैमिंग हैबिट क्या हो रही है, बच्चे की इंक्रीज हो रही है। एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। जो टेक्स्ट बुक है वो किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है, थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर। तो ये भी क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट डू नॉट रिमेन एक्टिव टुवर्ड्स स्टडी इन देयर क्लासरूम। जब टीचर टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्टिव नहीं रह रहे हैं क्लासरूम में। वो सोच रहे हैं कि ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, किसकी हेल्प से, टेक्स्ट बुक की हेल्प से जो टीचर पढ़ा रहा है। उसके बाद आती है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। अगर कोई गुड टेक्स्ट बुक है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होगी। जो क्वालिटी है गुड टेक्स्ट बुक की, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जनरल क्वालिटी और एक स्पेसिफिक क्वालिटी। जनरल क्वालिटी में जो जनरल होगी, स्पेसिफिक क्वालिटी में क्या देखें, हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को देखेंगे। अब आती है जनरल क्वालिटीज। जनरल क्वालिटीज डील्स विद द फॉर्मेट कैसा है, साइज कैसा है, बाइंडिंग कैसी है टेक्स्ट बुक की, गेटअप कैसा है। और अगर हम स्पेसिफिक क्वालिटीज देखें तो स्पेसिफिक क्वालिटीज में क्या देखते हैं हम कि बुक के अंदर लैंग्वेज कैसे यूज़ की जा रही है, इलुस्ट्रेशन कैसे दी जा रही है। मतलब फिगर 1 पॉइंट देखो, फिगर 2.2 देखो, या इलुस्ट्रेट कैसे किया जा रहा है वर्ड को, स्टाइल देखते हैं हम इसमें। विच डिफ्रेंशिएट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने ये जनरल क्वालिटीज़ देखेंगे हम इसमें, और स्पेसिफिक क्वालिटीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले आती है जनरल क्वालिटीज़। जनरल क्वालिटी में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, क्या देखेंगे इसमें, साइज ऑफ दी बुक।
कि बुक की साइज़ कैसा है। उसके बाद देखेंगे प्रिंटिंग ऑफ द बुक कि किस तरह से प्रिंट की गई है बुक। फिर देखेंगे पेपर यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में पेपर यूज़ किया गया वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे बाइंडिंग की, बाइंडिंग कैसी की गई है बुक की। ये थी हमारे पास जनरल क्वालिटीज़। अब आती है स्पेसिफिक क्वालिटीज़। स्पेसिफिक क्वालिटीज़ में हम क्या देखेंगे, जो फ्रंट पेज है, टाइटल पेज है, वो किस तरह से दिया गया है, वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है। टेबल ऑफ द कंटेंट देखेंगे कि कंटेंट में जो टेबल बना होता है फर्स्ट पेज पे वो किस तरह से बनाया गया है। स्टाइल इन द टेक्स्ट बुक का किस तरह से टेक्स्ट बुक में स्टाइल को फॉलो किया गया है वो हम देखेंगे। हम वोकेबलरी इन दी टेक्स्ट बुक देखेंगे कि वोकेबलरी किस तरह से यूज़ की गई है। और इलस्ट्रेशंस देखेंगे कि इलस्ट्रेट किए गए हैं वर्ड की नहीं। और फ्री फ्रॉम इंडोक्ट्रिनेशन, ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें अपनी अपनी भाव अपने इमोशंस ना लिखे गए हो। कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम इंडोक्ट्रिनेशन होनी चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज है कि नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड बुक, हमेशा बुक कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और कांस्टेंट मॉडिफिकेशन और रिवीजन की गई है कि नहीं की गई है। जो भी न्यू न्यू चेंजेस हुए हैं वो उसमें वो डाले गए हैं कि नहीं डाले गए, कि ओल्ड ही चीज़ें लिखी गई है। मतलब कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट मॉडिफिकेशन और रिवीजन होनी चाहिए। अब हमने एडवांटेज कर लिए, डिसएडवांटेज कर लिए। अब आएगा क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक। आपने क्या करना है, बुक को क्या करना है, टेक्स्ट बुक को इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया गया है। जो टीचर है अगर वो टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहा है तो उसको सबसे पहले, अगर उस बुक को उसने इवैल्यूएट करना है कि अच्छी ये बुक की नहीं है, तो उसको फंडामेंटल क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक के। तो वो क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला है, इज इट चैलेंजिंग, क्या ये बुक चैलेंजिंग है कि नहीं है। इज इट अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, ये बुक मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट है कि नहीं है। इज इट्स कंटेंट इज सुटेबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, अगर जो इसमें कंटेंट दिया गया है वो जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इज इट क्लियर एंड सिंपल इन ऑर्गेनाइजिंग द सब्जेक्ट मैटर, जो इसमें ऑर्गेनाइज किया गया है सब्जेक्ट मैटर वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स चला है कि नहीं चला है। इज इट क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द प्यूपिल, क्या ये बच्चे के इंटरेस्ट को क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो फिर उसके बाद आएगी यूजुअली वी यूज अ क्राइटेरिया फॉर द इवेल्युएशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक। उसके बाद है जो हम ये जो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं किसको इवेलुएट करने के लिए टेक्स्ट बुक को, उसमें हम एक स्केल का यूज़ करते हैं। उस स्केल में हम क्या क्या पॉइंट इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट इंडिकेट करेंगे हम पुअरेस्ट, सबसे पुअर, फिर एवरेज, उसके बाद है गुड, फिर लास्ट में आएगा वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखना है, फिर क्राइटेरिया लेना है, फिर हम सबसे लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे स्केल पे पुअरेस्ट, फिर पुअर, फिर एवरेज, फिर गुड और वेरी गुड। ये क्या हमने स्केल बनाई है और हम क्या करें बुक को इवेलुएट करें। तो सबसे पहले क्राइटेरिया लिया है हमने फिजिकल एस्पेक्ट कि हम इसका फिजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। फिजिकल एस्पेक्ट मतलब बाहर से कैसी है बुक देखने के लिए। साइज कैसा है इसका, ओरिजिनल और रिवाइज्ड है कि नहीं है, प्रिंटिंग कैसी है इसकी, ड्यूरेबिलिटी कैसी है और प्राइस कैसा है। फिर हम उसमें क्या करेंगे, अगर पुअरेस्ट है, पुअर है, एवरेज है कि गुड है कि वेरी गुड, वो क्राइटेरिया दे देंगे। उसके बाद करेंगे हम इसमें नेचर ऑफ द कंटेंट। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा लिया हमने, नेचर ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट है उसका नेचर कैसा है, वो रिलेवेंट कंटेंट है कि नहीं है। कवरेज ऑफ द कोर्स को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अप टू डेट कंटेंट है कि नहीं है। इंटीग्रेटेड कंटेंट मतलब इंटीग्रेटेड हो जाए जो सब चीज़ों को, जिसमें अगर हम मैथ की चीज़ पर तो उसमें कुछ सोशल की चीज़ भी आए, मतलब सोशल साइंस की भी, साइंस की भी, हिंदी इंग्लिश, मतलब इस तरह से होना चाहिए कि सारी चीज़ों को क्या कर सके, वो इंटीग्रेटेड कर सके। और वोकेबलरी को रेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्लियरिटी ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट दिया है वो क्लियर है कि नहीं है, बच्चे को क्लियर करवा रहा है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की नहीं करवा पा रहा है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा क्राइटेरिया। तीसरे क्राइटेरिया में ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बुक में जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, उसमें डिवाइड किया गया है कि नहीं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। फिर है प्रोपोर्शन, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में डिवाइड किया गया, इसलिए कि यूनिट 4 में आपने 7 डाल दिया और यूनिट 2 में सिर्फ 2 चैप्टर डाल दिए, नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तीसरा है साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या बोलती है कि पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स चढ़ो, पहले जो कंटेंट है वो सिंपल डालो, फिर धीरे धीरे करके आगे आप क्या डालो, उसको कॉम्प्लेक्स कर दो। फिर वही फिर सेम में अगर आपने जो क्राइटेरिया देना है, गुड देना है, एवरेज देना है कि वेरी गुड देना है। फिर फोर्थ है प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट कि किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। पहले इसमें अप्रोप्रिएट टाइटल डाली गई है कि नहीं डाली गई है। क्रिएटिव अप्रोच यूज की गई है कि नहीं की गई है यूज।
और सफिशिएंटली टर्मिनोलॉजी मतलब जो इसमें जो टर्मिनोलॉजी से अगर फोटोसिंथेसिस वर्ड है उसको पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है डिफाइन। फिर आते हैं फिफ्थ में देखा जाएगा स्टाइल कि स्टाइल कैसा है। स्टाइल में क्या क्या आएगी इसमें सबसे पहले वोकेबलरी देखी जाएगी। फिर क्या देखी जाएगी इसमें विविडनेस। उसके बाद देखा जाएगा कि कंक्रीटनेस कैसी है और ग्रामेटिकली करेक्टनेस है कि नहीं है मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं है कहीं इसमें की हुई। उसके बाद है एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्निकल टर्म यूज़ की गई है कि नहीं की गई है। फिर सिक्स्थ है इलस्ट्रेशन कि किस तरह से पर्टिकुलर चीज़ और कंटेंट को इलस्ट्रेट किया गया है कि नहीं किया गया मतलब इसमें हम देखेंगे कि पर्पसफुल और क्लियर वैरायटी है कि नहीं है। फिर सेवंथ है एक्सरसाइज एंड प्रोजेक्ट एटसेट्रा। जो एक्सरसाइज और बैक एक्सरसाइज होती है प्रोजेक्ट वगैरह दिए गए हैं इसमें बनाने को कि नहीं दिए गए। एडिक्वेट है कि नहीं है और वाइड कवरेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए ये कि ग्रेडेड एक्सरसाइज है कि नहीं दी गई है। फिर एट्थ है जनरल नेचर कैसा है। जनरल नेचर में आएगा कि टाइटल कैसा है, टाइटल पेज, नेचर ऑफ द फेस कैसा है, फुलनेस ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट कैसा है, जो टेबल ऑफ कंटेंट दिया है आगे वो फुल है कि नहीं है। लिस्टिंग ऑफ डायग्राम, जो डायग्राम है उसकी लिस्टिंग की गई है कि नहीं। 3.1 फिगर 3.2 फिगर के पर्टिकुलर अरेंजमेंट में की गई है कि नहीं की गई है। लास्ट में है हमारे पास रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी की जो इसमें न्यू चीज़ें ऐड की गई है कि नहीं और कंप्लीटनेस है कि नहीं है। तो जब भी कोई टीचर क्या कर रहा है किसी बुक को यूज़ कर रहा है सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए उसको रीड करना चाहिए और इवेलुएट करना चाहिए। जिस तरह से हमने पीछे देखा कि इस तरीके से हमें इवेलुएट करना चाहिए फिर जाके उस टीचर को क्या करनी चाहिए बुक यूज़ करनी चाहिए क्लासरूम में। तो सबसे पहले अब हम करेंगे जो डिफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक क्या है जो हमारे पास आजकल जो बोर्ड के द्वारा फॉलो की जा रही है टेक्स्ट बुक उसमें डिफेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले आते हैं कि ये डेवलप करती है हैबिट ऑफ ग्रामिंग को। किसकी हैबिट को डेवलप करती है हैबिट ऑफ ग्रामिंग को। फिर है न्यू रिसर्च इज बीइंग कैरिड ऑन डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक। न्यू रिसर्चेस हो रही है परंतु उसमें अभी तक भी ऐड नहीं की गई है। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक आर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एंड डू नॉट प्रोवाइड डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। और जितनी भी टेक्स्ट बुक है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाती है। अब नेक्स्ट आता है कि जो ऑथर है जो बुक लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो मैगजीम्स होते हैं टीचिंग लर्निंग के उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं मैगजीम्स टीचिंग लर्निंग के कि बुक को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स चले और बुक हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए पर इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो ऑथर है वो कभी भी बुक को लिख रहे हैं तो जो बच्चे की मेंटल एज है उस क्लास में उसको उसको ध्यान में ना रखते हुए वो बुक को क्या कर रहे हैं वो लिख रहे हैं और मेंटल एज से ज़्यादा उस कंटेंट को डाल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है सम टाइम जो पब्लिशर ऐसे ऑथर को अप्रोच करते हैं कि जो उनको बुक लिख दे बहुत कम मनी के प्राइस में मतलब उन लो प्राइस में जो उनको लिखते हैं उन ऑथर्स को क्या करते हैं वो अप्रोच करते हैं बुक लिखने के लिए। जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक है वो क्या कर रही है सफ़र कर रही है अनअट्रैक्टिव गेटअप और डिफेक्टिव प्रिंटिंग से। जो आजकल की बुक्स है वो अच्छा गेटअप नहीं है उनका और अनअट्रैक्टिव लुक है। जो टेक्स्ट बुक है ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डेड मटेरियल। उसके अंदर जो मटेरियल डाला गया है वो क्या है डेड मटेरियल है। ये थे जो डिफेक्ट है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक में। अब आते हैं कि डिसाइरेबल चेंजेस क्या क्या होने चाहिए कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो रिलेट करे नॉलेज को विद दी आउटर वर्ड से भी क्या करे नॉलेज को रिलेट करे। टू फ्री एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम हैबिट ऑफ ग्रामिंग। ऐसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जो हैबिट ऑफ ग्रामिंग को डेवलप ना करे। टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए जिसमें करिकुलम शुड बी डेवलप्ड इन सच अ मैनर दैट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी पॉसिबल एंड इट शुड नॉट बेस्ड ऑन बुकिश नॉलेज। ऐसा करिकुलम ऐसी बुक में ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिसमें क्या हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो किसकी चाइल्ड की ना कि वो किसके ऊपर हो सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर ना हो। उसके बाद है कंपैरेटिवली एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी मोर फ्लेक्सिबल एंड शुड रिलेट एक्टिविटीज ऑफ द क्लासरूम। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो किससे रिलेटेड हो जो क्लासरूम में क्या हो रही है एक्टिविटीज। ऐसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट क्या हो इंटीग्रेटेड हो। और करिकुलम शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो एक्टिविटी बेस्ड हो बच्चा कुछ करके क्या करे सीखे। एम्फोसिस शुड बी गिवन ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट। और एम्फोसिस किसके ऊपर देना चाहिए जो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके ऊपर देना चाहिए। एम्फोसिस शुड बी गिवन ऑन नेचुरल क्यूरोसिटी ऑफ स्टूडेंट। और किसके ऊपर एम्फोसिस होना चाहिए जो नेचुरल क्यूरोसिटी है स्टूडेंट की उसके ऊपर। और कैसी अप्रोच को फॉलो किया जाना चाहिए क्रिएटिव अप्रोच। अगर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आएगा तो आपने 16 मार्क्स का इसी तरह से करना है।